वंदे मातरम। गूगल एड्स कोर्स के इस वीडियो में आज हम जानेंगे गूगल एड्स चेकलिस्ट। दोस्तों, हमने आपको गूगल एड्स सिखाया और उम्मीद करता हूं आपने हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक को अच्छे से सीखा होगा। मगर अब क्योंकि हम इस कोर्स के एंड की तरफ आते जा रहे हैं, अभी कुछ और कंटेंट है जो हम आपको सिखाएंगे, मगर उससे पहले आप ये देख सकते हैं कि गूगल एड्स की चेकलिस्ट कि जब कभी भी एज अ प्रोफेशनल आप गूगल एड्स क्रिएट करें, चाहे आप अपने बिजनेस के लिए करें, अपने किसी क्लाइंट के लिए करें, जॉब में करें, कैसे भी करें, तब आपके पास ये अगर चेकलिस्ट होगी तो गलती होने की संभावनाएं कम है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक एक करके वो सारी चेकलिस्ट के पॉइंट्स, वो सारी एक्टिविटीज जिनका आपको ध्यान रखना है। तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा एक एक चीज। तो ये 12 स्टेप्स आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला है कि आपने अपने बिजनेस के लिए या अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए गूगल एड अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, या अगर ऑलरेडी क्लाइंट ने आपको पहले से एड अकाउंट दिया है बना हुआ, तो उसको आपको प्रॉपर रिव्यू करना है कि उसमें कोई कमियां तो नहीं है। दूसरा है दोस्तों बिलिंग सेटअप। आपको बिलिंग चेक करनी है, जीएसटी किसका लगा हुआ है, कौन सा एड्रेस डला हुआ है, ब्रांड नेम क्या आ रहा है, सारी चीज बिलिंग के अंदर आपको चेक करनी है। साथ के साथ बिलिंग के अंदर एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन हो रखा है कि नहीं हो रखा, वो भी आपको चेक करना है। थर्ड, बजट मैनेजमेंट। बजट हमेशा जो होता है, एक कैंपेन की जो परफॉर्मेंस होती है वो बजट पे डिपेंड करती है। देखिए, हर एक इंडस्ट्री के लिए सेम बजट यूज नहीं हो सकता, हर एक कैंपेन टाइप के लिए लो बजट काम नहीं करता है। तो इसलिए आपको कस्टमर, अगर आपका कोई क्लाइंट है, उनको भी गाइड करना है और आपको प्रॉपर बजट को मैनेज करके चलना है, ठीक है। या क्लाइंट अगर आपको कोई बजट दे रहा है तो उस बजट को आपको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस बजट के अंदर है कि आप कौन सी कैंपेन चला सकते हो, कैसे रिजल्ट लेकर आ सकते हो, वो आपको देखना है। जीटीएम, गूगल टैग मैनेजर। क्या गूगल टैग मैनेजर क्रिएटेड है, या फिर आपको उस वेबसाइट और उस गूगल एड अकाउंट के लिए गूगल टैग मैनेजर अकाउंट क्रिएट करना है। साथ के साथ कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे गूगल चाहे जीटीएम की हो, चाहे गूगल एनालिटिक्स की हो, चाहे यूट्यूब के अकाउंट को लिंक करना हो, चाहे गूगल माई बिजनेस को आपको लिंक करना हो, क्या सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस, इंटीग्रेशंस हो रखी हैं जो जरूरी है उस क्लाइंट के लिए बिजनेस लाने के लिए। साथ के साथ उसके बाद कन्वर्जन सेटअप। कन्वर्जन सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन सेटअप में किस तरीके से आपको रीमार्केटिंग टैग क्रिएट करने हैं, लगाने हैं, कैसे कन्वर्जन गोल सेट करने हैं, लीड फॉर्म का हो, चाहे वो सेल्स का हो, चाहे वो आपके लिए कॉल का हो, कोई भी हो, वो सारी चीजें क्या प्रॉपर तरीके से सेटअप है। और इस हर चीज हमने अपने इस गूगल एआई के कोर्स में 2025 में एक एक चीज आप लोगों को सिखाई है प्रोफेशनल तरीके से। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। क्या आप कैंपेन चलाने से पहले, अगर आप चाहे जॉब करते हैं किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, किसी कंपनी में एज ए डिजिटल मार्केटर, या आप अपने बिजनेस के लिए चला रहे हैं, चाहे फ्रीलांसर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिनके लिए आप कैंपेन रन करने जा रहे हो और उनको उनके लिए बिजनेस लेकर आओगे, लीड लेकर आओगे, सेल्स लेकर आओगे, क्या आपको उनके बिजनेस की समझ है। ये तो कुछ जरूरी नहीं कि जो कैंपेन आपके पास है वो बिजनेस के बारे में आपको इन डेप्थ, इन एंड आउट पता हो। तो उसमें क्लाइंट हो गए, आपके सीनियर्स हो गए, वो आपको प्रॉपर तरीके से क्लाइंट से उनके बिजनेस की जानकारी लो, इन एंड आउट्स पूछो। जब वो पूरी जानकारी आपके पास हो, आपके पास नोटेड हो, तो उससे रिलेटेड रिसर्च करो, क्लाइंट की वेबसाइट देखो, हर चीज को रिव्यू करना है आपको, ठीक है। क्योंकि उनके बिजनेस को अंडरस्टैंड कर रहे हो तो उनकी वेबसाइट हो गई, उनको देखना, उनके प्रोडक्ट्स को, उनकी सर्विसेज को पूरा एनालाइज करना। साथ के साथ कॉम्पिटिटर्स उनके कौन कौन से हैं, जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, जिनको जो एक्चुअल, क्योंकि एक इंडस्ट्री के अंदर कई तरीके के बिजनेसेस हो सकते हैं, उसमें बड़े क्लाइंट्स भी होते हैं, बड़े टिकट वाले प्रोडक्ट्स भी हैं, छोटे टिकट मीडियम भी है। अब आपके क्लाइंट का प्रोडक्ट क्या है, क्या सर्विस है, और उनके बराबरी के कौन से मेन कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी कैटेगरी में क्या होते हैं, उनको आपको एनालाइज करना है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस अच्छा होना चाहिए, उनके प्रोडक्ट के एनालिसिस, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। एसेट सेटअप, जब आप कैंपेन क्रिएट करते हो उसमें कौन से एक्सटेंशंस का यूज करना है, साइट लिंक एक्सटेंशंस, जिसको हम अब एसेट्स बोलते हैं। साइट लिंक एसेट, कॉल आउट एसेट, स्ट्रक्चर स्निपेट एसेट, प्रमोशन एसेट, प्राइस एसेट, लोकेशन एसेट, और कई सारी एसेट्स होती है। बिकॉज अगर आपको एसेट्स का यूज करना आता है ना, तो आप 90% गूगल एड्स जो चला रहे हैं उनसे आप बेहतर हो।
राइट ऑडियंस टारगेटिंग। अब राइट ऑडियंस टारगेटिंग का मतलब मेरा ये नहीं है, जब कभी जब आप कोई कैंपेन चलाओ, सबसे बेस्ट टेक्निक होती है बजट ऑप्टिमाइजेशन की। क्योंकि अगर आप लोकेशन में वही लोकेशन टारगेट करो जहां पर एक्चुअल में आपका कस्टमर है, उधर उधर की फालतू की लोकेशन टारगेट ना करो। उस लोकेशन के अंदर भी आपको कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, वहां पर जो रह रही है, बाहर रह रही है या उधर इंटरेस्टेड है, करना है नहीं करना है, ये भी आपको देखना है। प्लस कौन से एज ग्रुप के लोगों को करना है, किस जेंडर के लोगों को करना है, इस तरीके की बहुत सारी ऑडियंस के अंदर सेटिंग्स होती हैं, टारगेटिंग होती है। चाहे डेमोग्राफिक के हिसाब से करो, इन मार्केट के हिसाब से करो, ठीक है, किसी भी हिसाब से करो, कीवर्ड के हिसाब से करो, टॉपिक के हिसाब से करो, प्लेसमेंट के हिसाब से करो, कैसे भी करो, बट ऑडियंस टारगेटिंग जो इतना सारा इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, उनके सही तरीके कैसे आपको यूज करने हैं, आपको समझ में आना चाहिए। हर बिजनेस के अलग तरीके से होती है, हर प्रोडक्ट के अलग तरीके से होती है, अलग अलग कैंपेन टाइप में अलग तरीके से होती है, और ये सब कुछ हमने आपको सिखाया है। तो डीप में सीखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा उतनी ज्यादा आपको नॉलेज आएगी कहां पर कौन से कैंपेन में क्या करना है, और यही चीज आपको एक्सपर्ट बनाएगी। चूजिंग राइट कैंपेन, राइट प्रोडक्ट के लिए, राइट बिजनेस के लिए अगर राइट कैंपेन ही आप चूज नहीं कर पा रहे, और कितने कैंपेन जरूरी हैं, अवेयरनेस के लिए कौन सा जरूरी है, कन्वर्जन के लिए कौन सा जरूरी है, रीमार्केटिंग के लिए कौन सा जरूरी है, ठीक है, तो ये सब चीजें आप कभी भी मतलब रिजल्ट्स ला ही नहीं पाओगे जो आपका क्लाइंट या आपका खुद अपने बिजनेस के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। साथ के साथ दोस्तों क्रिएट करने हैं आपको एड्स और राइट कॉपीज। एड्स इतने पावरफुल होने चाहिए, आई कैचिंग होनी चाहिए, वो इमेजेस में हो, क्राउजर में हो, वीडियोस में हो, कैसे भी हो, मगर वो इतने पावरफुल होने चाहिए। वो जब तक आप कंप्यूटर एनालिसिस नहीं करोगे, मार्केट में कैसे ऐड चल रहे हैं, कौन क्या चला रहा है, बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स कौन से हैं, कई सारे टूल्स भी आते हैं, गूगल भी बताता है आपको। तो एड्स में अगर दम नहीं है तो दोस्तों फिर तो आप पैसा पानी की तरह बहा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब सब कुछ कर लोगे उसके बाद भी गेम शुरू होता है अपने कैंपेन्स पे पूरी तरह मॉनिटरिंग करना, नजर रखना, उनको एनालाइज करना, डीप में उनका एनालिटिक रिपोर्ट वगैरह को देखना, डेली जो डाटा आ रहा है उसको देखना, फिर अपने कैंपेन को उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करना, स्ट्रेटजीज को बदलना, और फिर इसी तरीके से आप कैंपेन्स को स्केल करते हो। यही प्रोसेस है। इसको अगर फॉलो कर लोगे और प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप गूगल एक्सपर्ट गारंटीड बनोगे। आप 100% अपने बिजनेस को गूगल एड से ऊंचाइयों पे पहुंचाओगे। आप लीड कम कॉस्ट में क्वालिटी लीड जनरेट कर पाओगे। जैसे हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में अपने क्लाइंट्स के लिए देश विदेश में एड्स चलाते हैं, गूगल एड चलाते हैं, फेसबुक एड चलाते हैं, एसईओ करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और रिजल्ट्स लेकर आते हैं। वही सब आप भी कर सकते हो, बस अच्छे से सीखिए, मेहनत कीजिए। उम्मीद करता हूँ उससे समझ में आया होगा। जय हिंद।